तो मोशन इन वन डायमेंशन बेसिकली ये तीन इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है, लाइक काफ़ी बार यूज़ हो रही है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जहाँ पे पर्टिकुलर सेकंड पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या निकालना है तो वो उसका एक फॉर्मूला में एक आध क्वेश्चन थे, उस पर मैंने पहले लेक्चर में करा दिया था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इसी पर ही आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों को प्लस और माइनस लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है मोशन इन वन डायमेंशन में, जब बॉल ऊपर फेंकें या टावर से नीचे फेंकें। तो सुनो अच्छा इधर ध्यान से देखो, देखो कहाँ गया इसका पेन करता है। देखो जैसे कि ये एक टावर है, ओके, टावर से टावर के टॉप से बॉल फेंकें, अगर हम टावर के टॉप से बॉल फेंकें तो बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाएगी, बराबर, ठीक है ना, ये आ गई नीचे। अब देखो हम लोग को करना क्या होता है, आप एक बेसिक रूल थोड़ा सा लिख लो कि जहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन होगा वहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, ये ध्यान में रख लो। ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन में कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। बस ये दो गोल्डन रूल याद रखो। अब देखो इसके केस में हमने क्या किया है, हमने एक बॉल को अपवर्ड, देखो वर्ल्डिंग क्या रहेगी, अपवर्ड अगर वर्ल्डिंग रहेगी, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, अपवर्ड की बात होगी, यानी बॉल पहले ऊपर गई बाद में नीचे गई, बॉल पहले ऊपर गई बाद में नीचे गई। अब इस केस में यू को हम क्या लेंगे, बोलो, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्या लेंगे बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई ऊपर की तरफ है ना, ऊपर पॉजिटिव कहा जा रहा है, क्योंकि जब बॉल फेंकेंगे तो उसका डायरेक्शन ऊपर है, इनिशियली डायरेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। फिर क्या हुई, बॉल नीचे आई, तो नीचे जब आएगी तो जो टावर की हाइट निकालना होगा आपको, टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट के लिए बॉल नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, फिलहाल बॉल कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है। टावर की हाइट नीचे की तरफ से बॉल पाथ कवर कर रही है ना, बॉल नीचे जा रही है। भाई बॉल को ऊपर फेंके बॉल नीचे आई और बोलेगा टावर की हाइट बताओ, तो टावर को हाइट बताने के लिए बॉल का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, कोई भी थिंग का, नीचे की तरफ है ना, तो हाइट भी हम लोग क्या ले रहे हैं, नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो हाइट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डाउनवर्ड है ना, बात समझ में आई। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड था, यहाँ पर अगर बॉल टावर की हाइट लेंगे तो टावर की हाइट हम किसके रेफरेंस से निकाल रहे हैं, बॉल के रेफरेंस से। बॉल ऐसे पास आउट हुई, ऐसे पास आउट हुई, ऐसे पास आउट हुई, है ना, ऐसे नीचे डाउनवर्ड जा रही ना, और तब हाइट के लिए बोला गया है, तो बॉल के ही रेफरेंस से तो हाइट निकाल रहे हैं, तो बॉल के रेफरेंस से हाइट को हम किस तरफ लेंगे, नीचे की तरफ, बॉल नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए हाइट नीचे ले लिया। अच्छा, बात हो रही ग्रेविटी की। भाई ग्रेविटी तो आपको पता ही है हमेशा कहाँ रहती है, डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी हमेशा कहाँ लेना है, नेगेटिव लेना है। भाई बात समझ में। फाइनल वेलोसिटी, भाई जब बॉल गिरी यहाँ पर हिट की तब वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, एक हाई वेलोसिटी से बॉल हिट हुई होगी ज़मीन पे, फ्लोर पे, ठीक है ना। टावर यहाँ बराबर एक लेवल पे ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे आप कभी तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के टाइम भी बॉल का डायरेक्शन क्या था, भाई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के टाइम बॉल का डायरेक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेने से पॉजिटिव लिया। लेकिन फाइनल वेलोसिटी के टाइम बॉल का डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की तरफ, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी हम निगेटिव लेंगे। कितना आसान है यार, भाई अपवर्ड एरो को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड एरो को नेगेटिव लेना है, खत्म बात। जैसे एक केस हम दूसरा बता रहे हैं, जैसे हमने बॉल को ग्राउंड से, ग्राउंड है, ग्राउंड से अपवर्ड फेंका, अब बॉल इस हाइट तक के गई, ठीक है ना, अपवर्ड फेंका, कहाँ से, ग्राउंड से। तो सर यहाँ टावर में भी तो अपवर्ड फेंक रहे थे, टावर से, लेकिन टावर के छत से फेंक रहे थे अपवर्ड, तो बॉल तो वापस नीचे आनी ही आनी थी, डायरेक्शन यहाँ बदल गया था। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, हमने बॉल को ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया,
बॉल तो ऊपर ही गई ना, जब तक ऊपर गई तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। क्या हो रहा है भाई, तो बॉल हमने अपवर्ड फेंकी। अब अपवर्ड में बताओ सारी चीज़ों की कहानी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बोलो भाई। जब बॉल को ऊपर हमने फेंका एक स्पीड से तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना, सॉरी पॉजिटिव में रहना है ना, क्योंकि एरो क्या है, अपवर्ड की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी फिर पॉजिटिव रहने वाली है, ऊपर की तरफ बॉल फेंकी है हमने, एरो ऊपर है, ठीक है। अब की बार हाइट, कितने हाइट पर गए, इसका क्या डायरेक्शन लें भाई, बॉल किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल के रेफरेंस से ही हम हाइट ले रहे हैं, बॉल के रेफरेंस ना, बॉल ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही, तो हाइट वैसी नाप रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हाइट भी, हाइट का एरो भी तो अपवर्ड ही हुआ, तो ये भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव। भाई देखो ये भी अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, फाइनल वेलोसिटी खैर जीरो ही हो जाएगी क्योंकि बॉल ऊपर जाके रुक जाती है ना, एक पॉइंट में जीरो होनी, तो पॉजिटिव निगेटिव लेने का मतलब नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ओके सर, ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी तो फिर भी नीचे ही रहने वाली है, ग्रेविटी बॉल तो नीचे ही खींचेगी, तो कितना बॉल ऊपर चलिए, लेकिन भाई ग्रेविटी तो इसे जीरो कर रही है एक पॉइंट में लाकर, तो ग्रेविटी नीचे रहेगी। तो यार कितने आसान तरीके से हमने जस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन से पॉजिटिव निगेटिव बता दिया, जहाँ जहाँ अपवर्ड डायरेक्शन है वहाँ पॉजिटिव ले लो, जहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहाँ नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगी अब आपको। तो ये नोट्स है ना बहुत अच्छे से बना लेना आप लोग, नोट्स बनाने के बाद ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना। नाउ सी, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ द टावर से आ गया तो बिल्कुल रट्टा मार लो कि टॉप ऑफ द टावर से बॉल ऊपर जाए, फेंकेंगे और नीचे बाद में ज़मीन पे बॉल आएगी। देखो ज़मीन यानी अर्थ में आ रही है बॉल, तो भाई यू क्या लेंगे, अभी बताया पॉजिटिव क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, हाइट निगेटिव लेंगे क्योंकि जब बॉल नीचे आएगी तभी हमें हाइट पता चल पाएगी टावर की, फाइनल वेलोसिटी निगेटिव लेना है हमें, और ग्रेविटी भी क्या लेना है, निगेटिव लेना है, बस। अब देखो क्या क्या पूछा गया है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यूथ में दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, विद द बॉल स्ट्राइक अर्थ आफ्टर 5 सेकेंड, जो टाइम है वो दिया है 5 सेकेंड, जब बॉल नीचे आके टकराई। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालना है, चलो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन स्ट्राइक द अर्थ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, जब बॉल, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सोचते बॉल से वापस टकराएगी आके ज़मीन में तो स्पीड रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये मत करो भाई, जब बॉल टकराएगी तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद वो बॉल रुकेगी, पहले फाइनल वेलोसिटी के साथ में टकराएगी, ठीक है। तो ये तो पहले हाइट वाले निकालने हैं, हाइट के लिए तुम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, एस वाली लगा दें, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर लगा दिया, और तुम्हें एफ चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट ऑटोमेटिक क्या आने वाली, नेगेटिव आ जाएगी, देख लेना। तो यू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, टाइम 5 सेकेंड प्लस, अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ग्रेविटी कितने क्या लेनी है, भी नेगेटिव लेनी है, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये ए जो है ना, ए मतलब ग्रेविटी, ये माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी माइनस में यहाँ पे लगा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेविटी 9.8 लेनी है, हाफ इंटू, कैलकुलेशन आसान के लिए मैं यहाँ पे 10 लिए ले रहा हूँ, बट डोंट वरी, आप अपना 9.8 से ही करो, ठीक है ना, और टाइम 5 जिससे कि मेरा तो भाई मकसद क्या है आपको समझाना, अगर हम कैलकुलेशन में फंसेंगे तो फिर आपका मतलब एक्सप्लेनेशन का जो टारगेट है, जो मोटो है वो बदल जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ईजी ले लिया जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए। आपको तो भाई निकाल ही लोगे, टाइम क्या है 5 इंटू 5 कर दिया, तो एस इज इक्वल टू 100, आप देखना ऑटोमेटिक क्या आने वाली है, हाइट यहाँ पे नेगेटिव आने वाली, क्योंकि हाइट कह रहे नेगेटिव आएगी टॉप ऑफ द टावर से फेंकने में, तो 5 इंटू 125, तो एस इज इक्वल टू माइनस का 25, माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड है, तो कुल मिलाकर आंसर में आपको हाइट 25 मीटर प्लस में ही दिखाना है। हो गया ना, समझ में आ गया, कितना आसान था भाई, कितना आसान था, ठीक है। इसमें आ रहा है 22.5 क्योंकि इसमें ग्रेविटी क्या लिया 9.8 लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है
ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 40 मीटर हाइट बिल्डिंग। अब की बार हाइट दे दिएगा 40 मीटर, ठीक है, क्या जा रहा है हमारा, कुछ भी देखो घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ पूछा जा रहा है कभी किसी क्वेश्चन में, तो इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहा है सर। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टोन वर्टिकली अपवॉर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। द स्टोन इवेंचुअली फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है यहाँ आपकी बार। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। आफ्टर द हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ से बॉल को फेंका और इधर आके बॉल गिरी, बराबर है। कभी भी हाइट ऑफ द टावर निकालने में आपको ये वाला कंसीडर नहीं करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है डायरेक्ट यही निकाल लिया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल एंड द फाइनल, ये कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या मांग रहा है मालूम इसमें, कह रहा है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू। कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ, क्योंकि बॉल हमने यहाँ से फेंका था और यहाँ से यहाँ आने बॉल को टाइम कितना लगा, वापस जब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, बॉल को कितना टाइम लगा। तो कुल मिला के अगर इसको हम 1 मिनट के लिए ग्राउंड मान लें तो कुल मिला के क्या पूछ रहा है कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई, तो बताओ टोटल टाइम, कितना लगा। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाले भी ये दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं कि टोटल टाइम आपको कैसे निकालना है बॉल ऊपर जाके नीचे आने में। तो शॉर्ट फॉर्मूले भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल पहले मैं पूछ रहा टाइम किसका, बॉल अर्थ वाला, यहाँ पे अर्थ लिख दो। दूसरा पूछ रहा है कि ये वाला यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, इधर गया इधर आया, ये इस पर्टिकुलर इसके लिए। और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं पहले टाइम निकालेंगे। अगर हाइट गिवन है तो टाइम हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकाल लें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले से। चलो अर्थ में स्ट्राइक करने के लिए अगर हमें टाइम चाहिए कि वापस अर्थ में आके क्या क्या स्ट्राइक किया, तो उसका टाइम तो कितना आसान है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। भाई सुनो, ये जो एस है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये एस तो बॉल तो इधर भी गई इधर भी, तो एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ यही वाली हाइट की ज़रूरत होती है, इधर हाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो टेंशन मत लो, सिर्फ आपको यही टावर की हाइट लेना है इसमें। और मैंने आपको टॉप ऑफ द टावर से बॉल फेंकने में मैंने सारी कहानी बता दी थी कि किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेना है। तो हाइट क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो माइनस का 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे 10 इंटू टी तो ढूंढ रहे हैं, और ग्रेविटी नेगेटिव ले आया तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा हाफ, और ग्रेविटी 10 बोला है तो अच्छी बात है 10, एंड अगेन टाइम का ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि आपको टी पूछा गया है, बराबर है। तो यहाँ पे एक क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर बाजू में ले लो, माइनस का 5t स्क्वायर, और ये 10t प्लस का 10t है, और यहाँ माइनस का 40 है। सबको इधर ले लो वन साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों को यहाँ लिया, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो 5 से रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, 5 से रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, छोटी हो जाएगी 5 से, क्योंकि सभी 5 से हो रहे थे इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। अब ये आपको स्प्लिट मारना है, और 2t आपको प्लस माइनस में 2t चाहिए, तो टाइम के 2 ये आएंगे आंसर। तो मल्टीप्लाई में 8 चाहिए, तो 4 2 8 कर लें, टी स्क्वायर। भाई क्वाड्रेटिक समझाने जाएंगे क्या, नहीं ना, माइनस का 4t लेंगे और प्लस का 2t लेंगे, ताकि माइनस प्लस 2 में माइनस का 2 आंसर आ जाए, -4 इंटू प्लस 2 में माइनस का 8 आ जाए, ठीक है। टी -4 प्लस 2t -4 इज इक्वल टू 0। तो आ गया एक t प्लस 2 एंड t -4 इज इक्वल टू 0। t -2 तो लेंगे नहीं, और करके आएगा ना, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता है, डेफिनेटली t इज इक्वल टू +4 उधर हो जाएगा। टाइम 4 सेकंड का आ गया। आ गई बात समझ में।
ठीक है ना। और फिर तीसरा अभी सेकंड वाला बता रहे हैं, कौन वाला कि यहाँ से यहाँ बॉल आने में कितना टाइम लगेगा अभी बता रहे हैं उनको। पहले फाइनल वेलोसिटी देख ले, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें पूछा गया, जो पूछा गया उसको नेगेटिव पॉजिटिव मत करो, वो तो ऑटोमेटिक v नेगेटिव में आने वाला है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना v में। u लेंगे पॉजिटिव में, u कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और ग्रेविटी नेगेटिव में लेना है 10 ही दिया हुआ है। टाइम कितना आ चुका है 4 सेकेंड आ चुका है, तो 4 सेकेंड ले लो भाई। तो 10 माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड, तो बाद में फाइनल आंसर में 30 मीटर पर सेकेंड दे दो, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड से बॉल क्या होगी, स्ट्राइक होगी ग्राउंड, ठीक है। अब ये कहानी देखो, बॉल ऊपर गई और नीचे गई, तो समझ गए ना ऊपर के नीचे का टाइम कितना लगा। देखो हम यहाँ की बात कर रहे हैं इतने की, कि बॉल जब हमने ऊपर फेंका, जहाँ से प्रोजेक्शन किया वहाँ से वापस पास आउट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले भाई इक्वेशन में ऐड कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉल ऊपर गया और नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो क्या होगा 2u अपॉन जी, भाई ये शॉर्ट में फॉर्मूला है। कब है फॉर्मूला, जब बॉल को ऊपर फेंका और नीचे आया, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, और ये ऊपर गया, ऊपर प्लस नीचे, है ना। और एक फॉर्मूला लिख लो, ओनली ऊपर गया या फिर फ्री फॉल पे ओनली नीचे आया, आई नहीं। तो स्मॉल टी, तो जैसे टाइम डबल लग रहा है तो टाइम आधा लगेगा, 2 हटा दो, यहाँ पे टाइम 2 इंटू यू अपॉन जी, यहाँ पे ओनली यू अपॉन जी कर दो। तो यह आ जाएगा, या तो ऊपर गया, ओनली ऊपर गया, या फिर नीचे गया। ओनली ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ओनली अपवर्ड, ठीक है। ये दो भाई शॉर्ट फॉर्मूले हैं, लिख लो यार, बहुत काम आते हैं। तो बस उस वाले क्वेश्चन में कहाँ पढ़ते थे ना हम लोग, यहाँ पढ़ते पूछ रहा था टाइम बताओ, ये ऊपर जाके नीचे आया, मतलब यही हुआ ना कि जहाँ से बॉल प्रोजेक्ट किया वापस पास आउट। देख लो क्वेश्चन क्या लिखा, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द स्टोन पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज प्रोजेक्टेड, कि जहाँ से प्रोजेक्ट, जहाँ से बॉल फेंकी गई थी वहाँ वापस पास आउट कितनी देर में होगा। तो ऐसे बना लिया यार, इधर से बॉल फेंकी और इधर लेवल पे बना लिया मैंने। तो कुल मिलाकर कैपिटल टी चाहिए हमें 2u/g, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10 दी गई है, ठीक है, पॉजिटिव में लेना है। आप बोलो सर यहाँ ग्रेविटी नेगेटिव ले लो, तो ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर उतने और डायमेंशन है नहीं हमारे पास, बराबर ना। टाइम हमें हमेशा पॉजिटिव में दिखाना होता है, तो आप बोलो सर यहाँ ग्रेविटी आप नेगेटिव लो, तो यहाँ लेने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी भाई दोनों जगह काम आई, इधर भी और फिर नीचे भी आ रही है, तो तुम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। खाली जब इक्वेशन होती है u+80 वाला हुआ और ये इस टाइप के हो गए, इसी में लो, बाकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम को हमें पॉजिटिव दिखाना होता है। तो 10 नीचे ग्रेविटी 10 से 10 कट जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगी, दुकान से 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब जस्ट ऊपर जाने बॉल कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड लगा होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है। बस एरो है ना, यहीं पर देखा करो, जो u+80 वाले में, और s = ut+12 हो गया, और एक हो गया ये वाला फॉर्मूला v² वाला। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा देख लिया करो, बाकी टाइम के जो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले हैं वो ज़रूरत नहीं है। अब देखो 27 बलून गोइंग अपवर्ड, ये वैसे ही है, टावर के ऊपर से बॉल फेंकी अपवर्ड, वैसे ही है कुछ विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो यू क्या हो जाएगा, देखो यू मतलब अपवर्ड है ना, बॉल ऊपर जा रही, बलून ऊपर जा रहा था, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर मतलब ऊपर वाले एरो के लिए हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। एट ए हाइट फ्रॉम 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ एट एनी स्टैंड एग्जैक्टली द स्टैंड पैकेट ड्रॉप फ्रॉम इट, हाउ मच टाइम विल द पैकेट टेक इट द रीचिंग द अर्थ। तो तुम्हें टाइम पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा। तो भाई अब यहाँ पे देखो टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए आप बोलोगे सर, टाइम के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ले लिए, t = 2u/g, यहाँ पे ले ले, फिर निकाल ले। नहीं, बात समझो, ये फॉर्मूला कब होता है पता है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला देखो कब होता है। यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल ऊपर गई और फिर वापस यहीं पर आ गई, वापस यहीं पर आ गई, वापस यहीं पर आ गई,
तब ये फॉर्मूला है, तब ये फॉर्मूला, ठीक है। या फिर जस्ट ऊपर गई तो u/g वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है भाई, यहाँ बलून ऊपर जा रहा था, फिर बॉल को फेंकी गई, कुछ पैकेट फेंका गया और फिर नीचे ऐसे आके गिरा, है ना। डिस्टेंस का फर्क है भाई, फर्क है। तो यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हो आप। आपको टाइम निकालना है तो h वाला यानी s वाला फॉर्मूला, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, वही हाइट, ये वाला लगाना पड़ेगा। तो समझ लो हाफ AT का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट कितनी दी गई, 65 मीटर दी गई है, तो माइनस का 65, है ना, क्योंकि वो पैकेट बाद में नीचे आ रहा है ना। तो हाइट हम लोग कैसे पकड़ेंगे, पैकेट ही तो कवर अप कर रहा है प्लेस, उस पैकेट के गिरने कितनी देर में आके गिरा, तो पैकेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेना है हमें, तो माइनस का 65। यहाँ पे यू पॉजिटिव, ये मैं समझा चुका हूँ पहले, टाइम ही तो पूछा गया है। प्लस नहीं है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ है, नीचे वाले एरो माइनस में, ठीक है ना, माइनस हाफ, और यहाँ ग्रेविटी 10 दे दिया, चलो अच्छी बात है भाई, 10 दे दिया गया है। और टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना भाई, तो सबको उधर कर दो, यहाँ 0 ले लो, नहीं सबको इधर ले लेंगे बाद में, तो 5t स्क्वायर हो जाएगा, 12t माइनस का 5t स्क्वायर, सबको इधर ले लो, 5t स्क्वायर माइनस का 12t माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर आके हो गया। कुछ रिड्यूस करने को मिलेगा, नहीं सर रिड्यूस होने के तो नहीं मिल रहा है, नहीं सर रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो 5 × 65 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 5 × 25, 2 5 30 32, 325 चाहिए हमें मल्टीप्लाई में, हमें मल्टीप्लाई 325 चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -12 चाहिए। तो स्प्लिट मेथड लगा लो, एलसीएम निकाल लिया तो बहुत ही जल्दी हमें क्या मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया, है ना। यहाँ पहले 5 से 325 रिड्यूस किया क्योंकि लास्ट में 5 था, तो 65 आ गया, बाद में 5 13 प्राइम नंबर 13 डायरेक्ट कर दिया। आप देखें यहाँ सीधा सा बन रहा है यार, 5 है 25 13, 25 13 से क्या बनेगा, 25 13 से 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मारो स्प्लिट, माइनस का 13t ले लो, माइनस का 25t ले लो, और प्लस का 13t ले लो, क्योंकि माइनस में चाहिए ना -12t। क्वाड्रेटिक समझाने तो जाएंगे नहीं भाई हम, ये तो भूल जाओ कि हम तुम्हें क्वाड्रेटिक समझाने जाओ, स्प्लिटिंग मेथड समझाने जाए। ये और ये ग्रुप ले लो, t माइनस 5t प्लस का 13t माइनस 5, सॉरी यहाँ t हटा दो, ठीक है ना। तो 5t प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो छोड़ दे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, t हमें लेना है हमेशा पॉजिटिव है, t 5 सेकेंड आ जाएगा, t आ गया 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो कितने मतलब इंटरेस्टिंग वे से हम लोग ने किया। प्लस माइनस के देखो अलग अलग लेक्चर देखोगे, उसमें प्लस माइनस तरीका अलग अलग बताएं, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया। ऊपर एरो मतलब पॉजिटिव लेना है, नीचे एरो में नेगेटिव लेना है, ग्रेविटी नीचे रहेगी नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ बॉल जा रहा था, पॉजिटिव ले लेना। फाइनल वेलोसिटी नीचे बॉल हिट हुई है, नीचे एरो तो नीचे ले लेना। हाइट, क्योंकि बॉल हाइट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, बॉल नीचे आने पर ही हाइट निकाल रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव ले लेना है। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, गलत होने का सवाल नहीं है। बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत फंसते हैं, लेकिन मैंने बहुत आसान अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। 28 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। When a balloon rising vertically upward, the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, हाइट 45 मीटर है, तो u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट जो कि डेफिनेटली हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा बाद में, फ्रॉम द, क्योंकि ये भी क्या है, पैराशूट बाहर आया है, फ्रॉम द बलून, पैराशूट बाहर आया है, ठीक है। बलून ऊपर जा रहा था, ये पैराशूट बाहर आया, तो पैराशूट जब बाहर आया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम 10 मीटर पर सेकेंड ही समझेंगे, क्योंकि बलून ही से बाहर आया ना। आफ्टर 3 सेकेंड ही ओपन दी पैराशूट, 3 सेकेंड तक के वो नीचे ऐसे गिरा, बाद में उसने पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन किया तब उसका एक्सीलरेशन बदल गया। तो यहाँ पे देखो दो कहानी है, जब बलून ऊपर जा रहा था तो पैराशूट नीचे गिरा 3 सेकेंड तक के, 3 सेकेंड तक नीचे गिरा, तब इसकी जब ये नीचे गिर रहा था ग्रेविटी खींच रही थी इसे, यहाँ 3 सेकेंड तक में कौन खींच रहा था, ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन इसके बाद उसने पैराशूट को, तो ग्रेविटी कितना है, 10 लेना है, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा था। लेकिन बाद में
जब उसने पैराशूट खोला, जितना भी सफ़र तय किया उसके बाद, तो उसकी वो एक्सेलरेशन कम हो गया, क्योंकि जब पैराशूट खोलेंगे धीरे धीरे नीचे ये होगा ना, तो एक्सेलरेशन कितना धीरे धीरे नीचे गिरेगा, 10 से नहीं गिरेगा, धीरे धीरे नीचे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, बराबर है। लेकिन पहले 3 सेकेंड तक में यही रहा है। तो भाई इसमें 2 टुकड़े वाली कहानी है। जब नीचे गिरा वो 3 सेकेंड तक की अलग कहानी है, बाकी के टाइम के लिए अलग कहानी है, बाकी जो नीचे गिरा। अब देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन द पैराशूट, ठीक है ना। तो पैराशूट उसने कब ओपन किया, जब वो 3 सेकेंड तक के नीचे गिरा, तब यहां पे पैराशूट ओपन कर रहा है, यहां पे ओपन कर रहा है, ठीक है। देखो टोटल जो हाइट है वो 45 मीटर पे थी बलून की, बलून यहाँ पर था 45 मीटर में। जब पैराशूट खोला तो 3 सेकेंड के बाद पैराशूट, मतलब बलून से जब गिरा, नॉट पैराशूट ओपन किया, जब बलून से गिरा तो 3 सेकेंड बाद ओपन कर रहा है पैराशूट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन द पैराशूट। कह रहा है कि जब पैराशूट कब ओपन किया, यहाँ पर ओपन किया ना, जब नीचे गिरा यहाँ ओपन किया। कह रहे ये हाइट बताओ, टोटल तो 45 मालूम है, हमें यह हाइट पता करना है। तो भाई तो सुनो, अगर हम ये हाइट निकाल लें तो मेन हाइट से ये वाली हाइट माइनस कर लेंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी। ये गेटिंग माई पॉइंट। हम ये वाली हाइट निकाल लेते हैं। भाई सोचो ना, बॉल सेम है, बॉल को अपवर्ड फेंका और फिर आके 3 सेकेंड बाद बॉल नीचे गिरी, तो टावर की हाइट बताओ, सेम लाइक दैट, इतने पार्ट की टावर की हाइट बतानी है। तो चलो अच्छा, तो इस वाले से होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। एस हमें बताना है, ये वाली हाइट, पहले तो ये वाली हाइट निकालेंगे, बताना तो यहाँ से हाइट कि बताओ पैराशूटिस्ट जब पैराशूट 3 दिन ओपन किया तब उसकी हाइट वो ग्राउंड से कितनी दूरी पर था। लेकिन फिलहाल तो मेरे लिए आसान तो ऐसे निकालना है ना कि पैराशूट यहाँ आके गिरा, 3 सेकेंड तक के नीचे गिरा, तो वो देख लेते हैं, बाद में माइनस कर लेंगे 45 से। तो यू कितना था, यू 10 था, क्योंकि अपवर्ड है, बलून ऊपर जा रहा था ना, तो 10 लेंगे, टाइम 3 सेकेंड लेंगे। हाँ ग्रेविटी तो नीचे, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रहेगी ना, माइनस का हाफ, और ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, टाइम 3 इंटू 3 बराबर 5, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, एस इज इक्वल टू ये हो गया 30 माइनस 45। ऐसा आगे देखो माइनस में आया क्योंकि नीचे की तरफ है ना। मेरे जो साइन कन्वेंशन है ना, बहुत ज़बरदस्त साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे दिए हैं मैंने। देखो माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है माइनस में, क्योंकि ये पैराशूट नीचे गिर रहा है और हाइट हम लोग नीचे आने पर ही हाइट निकाल रहे हैं, तो हाइट के लिए डाउनवर्ड एरो हुआ ना, डाउनवर्ड के लिए -15 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, यहाँ से ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, बराबर ना, 15 मीटर नीचे 3 सेकेंड तक के, 3 सेकेंड में 15 मीटर नीचे आ गया। तो ग्राउंड से कितना हो गया 45 माइनस 15 30, है ना। ग्राउंड से कितना हो गया 30 मीटर, टोटल में से हटा दो 15, 30 मीटर अबव द ग्राउंड है फिलहाल 3 सेकेंड बाद। आगे कहानी देखें, हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस इंस्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि 3 सेकेंड बाद बलून और पैराशूटिस्ट के बीच का हाइट बताओ, कुछ ऐसा है। तो आप बोलोगे सर 15 मीटर। ना 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 ना, बात समझो, बात यहाँ पे समझने वाली है कि भाई ये बलून तो 3 सेकेंड तक के ऊपर भी तो गया होगा। वो बलून तो ऊपर वो कंटिन्यू जा ही रहा है ना, किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो क्या काम करेंगे, ये तो 15 मीटर नीचे आ गया, ठीक है, बलून भी तो ऊपर गया होगा, 3 सेकेंड में बलून भी तो ऊपर गया होगा, तो बलून कितना ऊपर चला गया, एस निकाल लो डिस्प्लेसमेंट। बाद में ये वाला 15 मीटर और बलून यहाँ से कितना ऊपर गया, वो दोनों गैप जोड़ लेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। और यू बलून की इनिशियल वैल्यू 10 ही थी, और टाइम 3 सेकेंड के बाद ही कहा नहीं कि बलून 3 सेकेंड, भाई 3 सेकेंड ये नीचे आया तो 3 सेकेंड बलून भी तो ऊपर गया होगा, बलून थोड़ा वहाँ पे रुका बैठा हुआ है, तो बलून के 3 सेकेंड लेंगे और ग्रेविटी का माइनस लेंगे, ये इधर माइनस आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टाइम 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो 5, तो ये हो गया 30 माइनस
5 × 3 × 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -15। तो माइनस का टेंशन मत लेना, वो प्लस ही समझो एक तरीके से, खाली साइन कन्वेंशन की बात है वो। 15 मीटर, तो बलून यहाँ पर था तो ऊपर गया 15 मीटर, वो ऊपर गया 15 मीटर, ये नीचे आया, तो टोटल 30 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, देखो बलून यहाँ था जब पैराशूट नीचे गिरा, टोटल 45, पैराशूट जब नीचे गिरा पैराशूटिस्ट, तो 15 मीटर वो नीचे आ चुका था, और ये बलून भी उतनी देर में 15 मीटर ऊपर चला गया। बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि बलून की स्पीड भी 10 थी, इधर ग्रेविटी भी 10 थी, तो 15 होना चाहिए 30 मीटर, लेकिन आंसर ने 45 क्या हिसाब से दिया है तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार रीचेक कर लेना। मेरे हिसाब से 30 मीटर होना चाहिए, क्योंकि बलून 15 मीटर, बलून ऊपर गया 15 मीटर ये नीचे आया पैराशूटिस्ट, तो पैराशूटिस्ट और बलून के बीच का हमें वो चाहिए डिस्टेंस, तो 15-30 होना चाहिए। देख लेना आप, मेरा 30 होना चाहिए था। हाउ फार दिस फ्रॉम बलून एट दिस स्टैंड, एट दिस स्टैंड अगर 3 सेकेंड वाली बात हो रही है तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द बलून एट दिस स्टैंड। अब एट दिस स्टैंड का मतलब 3 सेकेंड बाद है या उसी टाइम है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 30 मीटर होना चाहिए। खैर आगे देखें, विद वॉट वेलोसिटी डज द स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी कहानी बदल जाए, क्यों कहानी बदल जाए, क्योंकि यहाँ के बाद ग्रेविटी हमें 10 नहीं लेना है। अब की बार ग्रेविटी, क्योंकि कह रहा है कि ये पैराशूट है ना 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे, क्योंकि पैराशूट उसने ओपन कर दिया था, तो अब की बार ग्रेविटी के मतलब एक्सेलरेशन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे, बस थोड़ी सी यही कहानी बदली है। और हाइट कितनी लेंगे, टोटल 45 थी, 15 वो कवर कर चुका है, 15 कवर करने के बाद पैराशूट खोला है ना, अब हाइट कितनी रहेगी, 30 रहेगी, तो हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर के हिसाब से लेंगे, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जाने से मत लो, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो हाइट 30 मीटर, ये वाले से ले लें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नहीं यही वाले से निकालेंगे, इसमें तो v है नहीं ना। अब देखो भाई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कम बढ़ रहा है, यार ये कहाँ से लाएं इनिशियल, सर आप बोलो सर इनिशियल वेलोसिटी दी तो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो भाई समझो बात को, कहानी कहाँ से पूछ रहा है, कह रहा है कि ग्राउंड में जब स्ट्राइक हुआ है तब बताओ, जब ग्राउंड में स्ट्राइक हुआ है तो यहाँ 3 सेकेंड बाद कहानी बदल गई ना। अगर ये कहानी ना बदलती, 3 सेकेंड बाद कहानी ना बदलती, तो डेफिनेटली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 10 ही लेते कि ऊपर से कूदा और नीचे आके गिर गया, तब इनिशियल 10 ही लेते। लेकिन ये जो सफ़र में ना 30 मीटर वाले सफ़र में कहानी बदली है, क्योंकि उसने पैराशूट ओपन कर दिया है, ग्रेविटी वेलोसिटी सब चेंज हो गई, एक्सेलरेशन चेंज हो गया, मतलब ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो गया है। अब वो 10 ग्रेविटी वाले के हिसाब से नीचे नहीं गिर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे कहानी बदली है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी पहले थी जिससे वो कूदा, जब बलून की इनिशियल वेलोसिटी थी तो वो अलग थी, अब यहाँ कहानी बदल गई। अब ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं ले सकते, इसे टावर वाले में ले रहे थे कि बॉल ऊपर फेंकी, इनिशियल वेलोसिटी ये, तो बॉल कितनी देर बाद आके नीचे गिरी, तो इनिशियल जिस वेलोसिटी फेंका वही इनिशियल ले रहे थे लेकिन यहाँ पे अब नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा दिमाग ये चलाना है कि जब वो पैराशूट यहाँ पर आया वापस 3 सेकेंड बाद, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर ये हम लोग निकाल लें तो यार यही फाइनल वेलोसिटी इस सफ़र के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। समझ गया, 3 सेकेंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, वो 3 सेकेंड बाद ग्राउंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझे कि समझे, समझो। अगर यहाँ हमने वेलोसिटी निकाली फाइनल, कि जब ये ऐसे गिरा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ आधे सफ़र के लिए, तो ये जो आधे सफ़र के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी वो ये नए सफ़र के लिए वही फाइनल इनिशियल बन जाएगी नए सफ़र के लिए। समझ गया ना। तो 3 सेकेंड बाद जब वो बलून से कूदा, जब वो बलून से कूदा 3 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, पहले ये निकाल लें हम लोग तो ये निकाल लें साइड में, यहाँ निकाल ले रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u कितना था, जिस वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा था, क्योंकि अभी यही सफ़र की बात हो रही है ना, बलून से कूदा वाली सफ़र से, है ना।
बॉल हमने फेंका अपवर्ड टावर से, और जहाँ से फेंका वहाँ तक के आने के लिए बात हो रही है ना, तो वाली बात करेंगे। तो यू कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था। अपवर्ड था बलून तो पॉजिटिव ले लो, ग्रेविटी निगेटिव लेंगे। फिलहाल फर्स्ट 3 सेकेंड तो बलून उसने खोला नहीं है, तो ग्रेविटी 10 काम कर रही, इंटू 3 वेलोसिटी 10 माइनस 30 वेलोसिटी माइनस का 20। माइनस का इसलिए आया क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड हो गया। तो 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। 3 सेकेंड बाद का सफ़र पकड़ेंगे तो वही फाइनल वेलोसिटी अब इधर से पकड़ेंगे, तो वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ फाइनल कितनी है, तो वही जो फाइनल यहाँ तक की फाइनल इधर के लिए इनिशियल बन जाएगी। तो अब की बार इनिशियल वेलोसिटी माइनस का 20 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड हो रहा था, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, डाउनवर्ड में थी, और यहां फाइनल भी डाउनवर्ड ही है, तो ओवरऑल माइनस में ही आंसर आएगा। ग्रेविटी माइनस लेना है 10, टाइम टी दिया हुआ है। अच्छा टी तो पूछा गया था तुम्हें, नहीं टी नहीं पूछा था। वॉट विद वॉट वेलोसिटी डज द स्ट्राइक द ग्राउंड। अब भाई तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, क्या लोगे टाइम, तो एक काम करते हैं, पहले यहां साइड में और टाइम निकालो यार, कि यहां से यहां आने में उसे टाइम कितना लगा, उसे टाइम कितना लगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ यहां से यहां टाइम कितना लगा, तो टाइम के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकाल लो ज़रा। एस कितना दिया है, देखो टोटल था 45, 15 मीटर गिर चुका है, तो बचा कितना, 30 मीटर बचा था, याद है कि नहीं याद है। टोटल कितना था, 45 था, 3 सेकंड में 15 मीटर आ चुका है। हमें कहानी किसकी चाहिए, 3 सेकंड के बाद वाली कहानी चाहिए, कि 3 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, इधर से इधर आने में कितना, वेलोसिटी से मालूम पड़ गई, यहाँ से आने में टाइम कितना लगा, तो यही चाहिए। तो हाइट हम 30 मीटर लेंगे, और डाउनवर्ड में है तो माइनस का 30 लेंगे। अब की बार हाइट ऐसे करके जोड़ रहे हैं ना हम लोग, ऐसे करके डाउनवर्ड, तो माइनस का 30। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है, कितनी निकाली देने, -20 निकाली, तो -20 ही लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि सब डाउनवर्ड वाली कहानी है यहाँ पर। -20 टी तो निकाल रहे हैं, प्लस ग्रेविटी निगेटिव ले लो भाई, माइनस हाफ। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी में थोड़ा ध्यान देना, और यहाँ पर भी ग्रेविटी में हमें ध्यान देना था, 10 नहीं लेना था, हमें कितना लेना, 5 लेना था। ये भी सही कर लो, 5 लेना था। पैराशूट ओपन कर चुका है भाई, वो 5 मीटर पर सेकेंड गिर रहा है, 5 ही लो। और टी स्क्वायर हमें नहीं पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 20t और माइनस का 5/2 टी स्क्वायर। सबको इधर ले लो ताकि प्लस में हो जाए, 5/2 टी स्क्वायर प्लस का 20t माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन तो हटे भाई। 2 से मल्टीप्लाई, 2 गया, ये हो गया 40, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लाल कर लो 1 मिनट, ये 2 गया, ये हो गया 40, ये हो गया 60। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 2 से 2 गया, 5/2 स्क्वायर प्लस का 40t माइनस का 60 0। ठीक है ना, सही है, 32 था 60। तो यहाँ से यहाँ आके हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, और इसीलिए हमने 5 लिया, क्योंकि जब उसने पैराशूट ओपन किया तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी 10 नहीं लिया। तो ये डबल स्प्लिट मारेंगे, 5 6 5 300 चाहिए हमें, 300 चाहिए, तो 4 चाहिए प्लस माइनस में, 300 मतलब 30 1 मिनट के लिए पकड़ लें, तो 30 के लिए चलो 300 का निकाल ही लेना पड़ेगा, स्प्लिट मारना पड़ेगा तुम्हें। एक तरफ पेज ले लो, 300 अगर 10 से करें 30, 5 से कर दें 6 5 से
3 से कर दें, 2 से कर दें, चलो इतने निकाल लिए। मैंने बिल्कुल 2 से नहीं किया। देखो 5 3 15 और 2 10 20, 20 लेकिन चाहिए 4 ना, 4 चाहिए, 40 चाहिए, ओहो 40 चाहिए, सॉरी 40 चाहिए था, वेरी सॉरी। तो 40 चाहिए ना, तो 10 इंटू 30 300 होगा, ये आ जाएगा 40, है ना, 10 इंटू 30। यहाँ इक्वेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 5t स्क्वायर माइनस प्लस का 20t है, प्लस का 40t है, प्लस का अगर 30t लेंगे, प्लस का 20t लेंगे, माइनस का 6t इक्वल 0। तो थोड़ा इक्वेशन चेक कर लो, कुछ गड़बड़ हो रही है, माइनस का है ये 60, लेकिन ये 40 प्लस में तो आ रहा है, एक बार चेक कर लो जरा यहाँ पर।